Hello students, we are going to start chapter number 4. The name of the chapter is climatic zones of the earth. Climatic zones of the earth. Earth पर climatic zones मतलब earth कैसे divide है climatic zones में, climatic areas में. So first of all, the topic is weather and climate. So let's start. Have you ever wondered why we feel hot and sweaty on some days? जब हम वॉन्डर्ड करते हैं, घूमते हैं, तो वाई वी फील हॉट एंड स्वीटी ऑन सम डेज, मतलब हम हॉट फील क्यों करते हैं, कुछ दिन हम हॉट फील करते हैं और कुछ दिन हम स्वीटी फील करते हैं. स्वीटी इट मीन्स स्वेट इट मीन्स पसीना होता है, पसीने से तर हो जाते हैं. जब हॉट फील करते हैं तो हम खुद पसीना हो जाता है, स्वीटी हो जाती है हमारी बॉडी, ऐसे. तो हम क्या फील करते हैं जब भी हम घूमने जाते हैं, तो हम हॉट फील करते हैं और हमारी स्वीटी ऐसा फील करते हैं. एंड कूल एंड कंफर्टेबल ऑन अदर डेज, और समटाइम्स हम क्या, कुछ टाइम में हम कूल ठंडा फील करते हैं ना, और कुछ टाइम हम कंफर्टेबल फील करते हैं. दिस इज बिकॉज द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस एवरी डे. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो उस प्लेस का, हम जहाँ पर भी हैं, जिस प्लेस पर भी हैं, उसका वेदर वो हमेशा एवरी डे हर दिन चेंज होता है. इसीलिए हम ऐसा फील करते हैं, कभी कोल्ड, कभी हॉट, कभी कंफर्टेबल. ड्यूरिंग सर्टन मंथ्स इन अ ईयर, ड्यूरिंग सर्टन मंथ्स इन अ ईयर मतलब कुछ मंथ्स में, पूरे साल में कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं. द टाइप ऑफ वेदर एंड सनलाइट रीचिंग द अर्थ चेंजेस, मतलब कुछ मंथ्स में ऐसा होता है, पूरे ईयर होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना, पूरे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. तो उस टाइम क्या होता है कि जो वेदर में सनलाइट जो अर्थ पर आती है वो चेंज होती रहती है ना. एंड द टाइप ऑफ वेदर एंड सनलाइट रीचिंग टू द अर्थ चेंजेस, वेदर भी चेंज होता है और सनलाइट भी चेंज होती है. यू ऑलरेडी नो दैट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन. आपको ये पहले से ही पता है कि जो अर्थ का मूवमेंट होता है, अर्थ का मूवमेंट मतलब उसे क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन. जब सन के अराउंड चारों और अर्थ राउंड घूमती है तो वो होता है रिवॉल्यूशन. तब क्या होता है, सीजन चेंजेस होती है ना, कॉजेज सीजन, उससे सीजन चेंज होती है. इंडिया एक्सपीरियंस ऑल मेजर सीजन्स. इंडिया, अब जो हमारी कंट्री की बात करते हैं हम, उसमें कौन कौन सी हम सीजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं. नेमली समर, विंटर, मानसून, एटम एंड स्प्रिंग. ठीक है, समर, विंटर, मानसून, एटम एंड स्प्रिंग, ये मैंने आपको बताया था हार्ड वर्ड्स जब हमने रीड किए हैं. तो एटम मतलब जब वो पतझड़ का मौसम होता है, और स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु है ना, जो कि मार्च से मई तक होती है. और एटम मतलब जो सितंबर से नवंबर तक होती है. So, we have learnt that the weather condition prevailing in a large region मतलब area, over a long period of time are collectively known as the climate of the region. देखो, we have learned that the weather condition prevailing in a large area, हमने ये पढ़ा है, हमने ये लर्न किया है कि जो वेदर कंडीशंस होती है लार्ज, बड़े बड़े एरियाज में, वो होती है लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आर कलेक्टिवली नोन एज द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है ना. वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है. तो जब वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो लार्ज एरियाज में लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं, तो उसे क्लाइमेट कहा जाता है कि क्लाइमेट ऑफ द रीजन, की इस एरिया का क्लाइमेट ये है. द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन रिमेन्स द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो क्लाइमेट होता है वो किसी भी एरिया का क्लाइमेट बहुत लंबे टाइम तक सेम रहता है. फैक्टर्स लाइक लैटिट्यूड ऑफ द रीजन्स, अब ये क्यों होता है, क्योंकि उस रीजन का लैटिट्यूड क्या है, मतलब अगर हमें कोई भी प्लेस बतानी होती है, उसकी लोकेशन बतानी, तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से डिसाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना. तो फैक्टर्स क्या हैं उसके, लाइक लैटिट्यूड ऑफ द रीजन, उससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, वो जगह इक्वेटर एंड द सी, समुद्र से, सी से और इक्वेटर से वो जगह कितनी दूर है.
altitude, temperature, wind direction, pressure, humidity and amount of rainfall affect the climate of a place. अब क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है किसी भी प्लेस को, क्लाइमेट हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे उसका डिसाइड कर सकते हैं? बाय एक तो लैटिट्यूड, उस जगह का लैटिट्यूड, और उस वो जगह इक्वेटर और सी से कितनी दूर है, उसकी हाइट, और फिर उसका टेम्परेचर, उसका विंड डायरेक्शन की विंड किस डायरेक्शन में ब्लो हो रही है, प्रेशर एयर का, ह्यूमिडिटी की नमी कैसी है, एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहाँ पर कितनी अमाउंट में रेनफॉल होगा। तो इससे ये क्लाइमेट को, किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें में चेंजेस आता है, इट मीन्स कि क्लाइमेट में भी चेंज आएगा। द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन डिटरमाइंस द वेजिटेशन इन द एरिया। क्लाइमेट, किसी भी एरिया का क्लाइमेट क्या डिसाइड करता है, क्या डिटरमाइन करता है? वेजिटेशन इन द एरिया, कि इस एरिया में किस टाइप के प्लांट होंगे। जैसे कि कोल्ड एरिया, वहाँ पे सारे टाइप के एनिमल नहीं रहते हैं, सारे टाइप के प्लांट सर्वाइव नहीं करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ऐसी प्लांट की स्पीसीज़ होती है, कुछ ऐसे एनिमल की स्पीसीज़ होती है जो सिर्फ कोल्ड एरिया में सर्वाइव करते हैं। कोल्ड एरिया में एक तो पेंगुइन सर्वाइव कर सकते हैं, और ट्रीज़ अगर हम देखें माउंटेन एरिया में तो पाइन ट्रीज़, देवदार ट्रीज़, ये वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं ये मोस्टली सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट रीजन और द क्लाइमेट ऑफ द रीजन डिटरमाइन। अब जो उस जगह का क्लाइमेट क्या डिसाइड करता है कि कैसा वेजिटेशन होगा उस एरिया में, किस टाइप के प्लांट होंगे। लाइफ ऑफ द पीपल, पीपल्स जो वहाँ रहेंगे उनकी कैसी लाइफ होगी, उनके क्लोथ्स और हाउस, उनके हाउस और क्लोथ्स भी कैसे होंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट मोड, कि वो किससे ट्रैवल करेंगे। अगर माउंटेन एरिया है तो माउंटेन एरिया में तो क्या है, वो याक का यूज़ करते हैं पीपल्स, और जो खच्चर, वो जो आते हैं ना पोनीज, जिन्हें खच्चर बोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं। अब प्लेन एरिया में तो हम क्या, ट्रक, बस, ट्रेन बहुत कम होती है माउंटेन एरियाज़ में। तो ये सारी चीज़ें किससे डिटरमाइंड होती है? क्लाइमेट से डिसाइड होती है ना। एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, और वहाँ के पीपल्स का वर्क। अब जैसे कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लो अभी हम जैसे हम जावरा में हैं, तो विंटर है और विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में हम क्या वियर करते हैं? स्वेटर वगैरह ये वियर करते हैं ना। और यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? कोल्ड होता है। वेदर विंटर है और क्लाइमेट कोल्ड होगा। अब सपोज हम और समर में भी, समर में क्या होता है, यहाँ पे समर सीजन है तो समर सीजन में क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट ना। क्लाइमेट कैसा होता है? गर्म होता है, हॉट होता है। लेकिन अगर सपोज हम माउंटेन एरिया से हम कंपेयर करें हमारे एरिया को, सपोज माउंटेन एरिया की कोई भी हम सिटी लेते हैं, जैसे सपोज शिमला, तो शिमला में क्या होता है कि विंटर में क्या होगा? बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। और समर में वहाँ पे हॉट होगी क्या? बहुत कम होती है वहाँ पे, हॉट होती है लेकिन बहुत कम होती है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन वहाँ पे बहुत कम जो क्लाइमेट है वो हॉट कम होता है। तो ये है डिफरेंस क्लाइमेट और वेदर में। ठीक है, अब वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी अलग होता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि बस, ट्रेन, यहाँ पे हम उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रेन्स बहुत कम होती है। देन वहाँ के हाउस ऐसे बने होते, वहाँ पे कभी कभी बर्फ गिरती है ना, स्नोफॉल भी होता है, तो वहाँ के हाउस ऐसे रूफ वाले होते हैं ना, झोपड़ी जैसे होते हैं। हमारे यहाँ पे है क्या, है ना, बिल्डिंग्स है हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी। क्लोथ्स, पीपल हमेशा वहाँ पे कैसे वे क्लोथ्स वेयर करते हैं, जो कि उनको हमेशा किससे बचाएं? कोल्ड विंड ठंडाई से बचाएं, है ना। तो हम ऐसे हमेशा क्या स्वेटर भी वेयर करके घूमते हैं क्या पूरे साल, पूरे ईयर? नहीं, है ना। तो ये है डिफरेंस क्लाइमेट और ये क्लाइमेट और वेदर में। और क्लाइमेट ये चीज़ें डिसाइड करता है पर्टिकुलर एरिया की। देन क्लाइमेट वरीज अक्रॉस द वर्ल्ड as some regions experience hot and wet climate while other regions have dry and cold climate। देखो, क्लाइमेट अलग अलग टाइप में होता है, जैसे वर्ल्ड में हर जगह अलग होता है। कुछ रीजन्स में क्या एक्सपीरियंस है, जैसे हॉट और वेट क्लाइमेट होता है, और वाइल अदर रीजन्स हैव ड्राई या फिर कोल्ड क्लाइमेट होता है। ठीक है, ड्राई बिल्कुल भी सूखा है, कोई ना तो ठंड है न ज़्यादा गर्मी है, ऐसा। वेट क्लाइमेट मतलब या तो बारिश होती रहती है, ऐसे।
ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेट होता है. नाउ फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट. नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट. द क्लाइमेटिक पैटर्न्स the climatic pattern of no two places on the earth are the same. The climatic patterns of no two places on the earth are same. मतलब कि दो प्लेसेस का अगर हम क्लाइमेटिक पैटर्न देखें तो वो कभी भी सेम नहीं होता है. साइंटिस्ट स्टडी several factors in order to understand the climatic trend of a place. साइंटिस्ट ने इस क्लाइमेट को समझने के लिए उन्होंने साइंटिस्ट स्टडी द फैक्टर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेटिक ट्रेंड्स ऑफ अ प्लेस. साइंटिस्ट ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं, कुछ फैक्टर्स को समझा है जो कि क्लाइमेटिक प्लेस, किसी भी प्लेस का क्लाइमेट होता है वैसे उसको अंडरस्टैंड करने के कुछ फैक्टर्स बताए हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स. अब जो क्लाइमेट होता है किसी भी प्लेस का वो डिफरेंट फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, उनसे पता चलता है कि इस प्लेस का क्लाइमेट कैसा है. अब जो हमने अभी इसको पढ़ा है ऊपर, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले आता है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव. सबसे पहले जो प्लेस का लैटिट्यूड, कि उस प्लेस का लैटिट्यूड डिसाइड करता है उसकी लोकेशन, और द टिल्ट ऑफ द अर्थ डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव. और जो सनलाइट का अमाउंट, वो मतलब जैसे कि अर्थ झुकी हुई होती है, किसी प्लेस से झुकी हुई है, तो उस प्लेस तक सनलाइट कैसे आ रही है, सनलाइट कैसे रिसीव हो रही है. ठीक है, लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ का झुकाव और उस प्लेस का लैटिट्यूड डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव. वो क्या डिटरमाइन करता है कि उस एरिया तक कैसे सनलाइट आएगी, कितने अमाउंट में सनलाइट आएगी. ठीक है, क्या चीज़, लैटिट्यूड प्लेस का और अर्थ का झुकाव, है ना, टिल्ट ऑफ द अर्थ, और वहाँ पे कितनी तो इन दोनों से उसका ये पता चलता है कि वहाँ पे सनलाइट कैसी रिसीव हो रही है, कितने अमाउंट में रिसीव हो रही है. ड्यू टू देयर लैटिट्यूडनल लोकेशन अंटार्कटिका स्टेज फ्रोजन थ्रू आउट द wait students. अंटार्कटिका स्टेज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. अंटार्कटिका इस लैटिट्यूडनल लोकेशन की वजह से अंटार्कटिका जो है वो हमेशा क्या होता है, फ्रोजन रहता है, जमा हुआ रहता है. किससे रहता है, बर्फ से हमेशा पूरे ही ईयर क्या रहता है, जमा हुआ रहता है. नाउ रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो.